किताबी कीड़ा में आज सुनिए संस्कृति के 4 अध्याय। रामधारी सिंह दिनकर। अध्याय 1, प्रकरण 3। आर्य और आर्यतर संस्कृतियों का मिलन। वैदिक संस्कृति के कुछ युग। हिंदू संस्कृति का आविर्भाव आर्य और आर्यतर संस्कृतियों के मिलन से हुआ है। जिसे हम आज वैदिक संस्कृति कहते हैं, वह वैदिक और प्राग वैदिक संस्कृतियों के मिलन से उत्पन्न हुई थी। यह अनुमान कई प्रकार की युक्तियों पर आधारित है। भारतीय संस्कृति के विवेचन में हमारे सामने कुछ ऐसी शंकाएं खड़ी होती हैं जिनका समाधान न तो इस स्थापना से हो सकता है कि हिंदू संस्कृति 16 आने आर्यों का निर्माण है, न ही इस स्थापना से कि वैदिक संस्कृति केवल प्राग वैदिक संस्कृति का विकास मात्र है। डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री ने ऐसी कई शंकाओं का उल्लेख अपनी पुस्तक में किया है। पाणिनि का समय हम लोग ईसा पूर्व 7वीं सदी मानते हैं। पाश्चात्यों के मतानुसार उनका काल ईसा पूर्व 5वीं सदी के इधर नहीं माना जा सकता। पाणिनि ने श्रमण ब्राह्मण संघर्ष का उल्लेख शाश्वत विरोध के रूप में किया है। अवश्य ही शाश्वत शब्द 100-200 वर्षों का अर्थ नहीं देता, वह इससे बहुत अधिक काल का संकेत करता है। अतएव यह मानना युक्त है कि श्रमण संस्था भारत में आर्यों के आगमन से पूर्व विद्यमान थी और ब्राह्मण इस संस्था को हेय समझते थे। श्रमणों और ब्राह्मणों के बीच सर्प नकुल संबंध का उल्लेख बुद्धोत्तर साहित्य में बहुत अधिक हुआ है, किंतु पाणिनि के उल्लेख से यह स्पष्ट होता है कि श्रमण ब्राह्मण संघर्ष बौद्ध मत से कहीं प्राचीन है। पौराणिक हिंदू धर्म निगम और आगम दोनों पर आधारित माना जाता है। निगम वैदिक विधान है, आगम प्राग वैदिक काल से आती हुई वैदिकेतर धार्मिक परंपरा का वाचक है। पुराण और पौराणिक धर्म उतने नवीन नहीं है जितना नवीन उन्हें पश्चिम के विद्वानों ने सिद्ध किया है। यह कहना संभव है कि इतिहास पुराणों का आरंभ अर्थवेद के काल में हुआ। अथर्ववेद में कहा गया है कि ऋग्वेद सामवेद पुराणों के साथ यजुर्वेद तथा छंद ब्रह्मदेव से उत्पन्न हुए। शतपथ ब्राह्मण के ब्रह्म यज्ञ के इतिहास तथा पुराणों के पठन का फल बताया गया है और कहा गया है कि अश्वमेध में पुराण तथा वेद का पठन किया जाए। पुराणों का उल्लेख धर्म सूत्रों में भी है तथा मनुस्मृति, विष्णु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति एवं ऋग विधान में भी। रामायण और महाभारत तो पुराणों के नाम कई बार लेते हैं। इन सारे प्रमाणों से यह अनुमान अत्यधिक सुदृढ़ हो जाता है कि पुराणों की परंपरा वेदों की परंपरा से कम प्राचीन नहीं है। निगम वेदों के सुनिश्चित विधान है और आगम परंपरा से आते हुए ज्ञान के समवाय। इस प्रकार का कोई अस्पष्ट भाव प्राचीनों का भी रहा होगा। यह भी ध्यान देने की बात है कि जब वेदों का पठन श्रवण केवल पुरुषों और द्विज वर्ग तक सीमित किया जाने लगा, तब भी पुराणों पर ऐसी कोई रोक नहीं लगाई गई। ब्राह्मणों ने पूरी कट्टरता से पहरा केवल वेदों पर दिया। पुराण आर्यतर जनता के भावों और विचारों से ओतप्रोत थे। अतएव ब्राह्मणों ने पुराणों को केवल अपना आविष्कार नहीं माना, न उन्हें जनता की पहुंच में जाने से रोके रखने की कोशिश ही की। पुराणों में यक्ष, राक्षस, विद्याधर, नाग, किरात आदि लोगों का उल्लेख है, जो स्पष्ट ही आर्यतर जातियों का के अस्तित्व की सूचना देते हैं। पुराणों के अनुसार देवों की अपेक्षा असुरों का प्राचीन होना अधिक संभव दिखता है। इससे भी सूचित होता है कि भारत में आर्यों से भिन्न और भी बहुत से लोग थे जिनके मौखिक साहित्य का समावेश पुराणों में हुआ है। जनता में एक अनुश्रुति चलती है कि आगम भी निगम से ही निकले हैं। निगम में जो बातें प्राचीन मुहावरों में कही गई हैं, आगम उन्हीं का आख्यान आधुनिक भाषा में करते हैं, किंतु दोनों की भिन्नता भी स्पष्ट है। निगम अपौरुषेय हैं, उन्हें किसी ईश्वर ने नहीं बनाया, क्योंकि ईश्वर भी आखिर कोई पुरुष ही है, किंतु आगम शिव, शक्ति अथवा विष्णु के मुख से उद्गीर्ण माने जाते हैं। आगमों की पूर्ण परिणति भक्ति में हुई है। भक्ति और वेदांत में भेद है। वेदांत केवल ब्रह्म को मानते हैं, भक्ति तत्वत्रय ईश्वर, जीव और प्रकृति में विश्वास करती है। वैदिक धर्म 4 वर्णों में विश्वास करता है और शूद्रों को यह वेदांत पढ़ने का अधिकार नहीं देता। वैदिक धर्म के अनुसार संन्यास का भी अधिकार केवल ब्राह्मणों को है, किंतु भक्ति ऐसे बंधनों में विश्वास नहीं करती। भक्ति मार्ग में चंडाल को भी यह अधिकार है कि वह चाहे तो शिव, शक्ति या विष्णु की प्रतिमा की पूजा कर सकता है। वैसे वेदांत दर्शन के अनुसार वर्ण भेद की सत्ता नहीं ठहरती। फिर भी पारिभाषिक दृष्टि से वेदांत भी वेद ही है, इसलिए शूद्रों के लिए वर्जित कर दिए गए। देवता भी पुराणों में कम से कम 3 प्रकार के हैं। कुछ देवता वे हैं जिनकी कल्पना वेदों ने की, कुछ वे जो प्राग वैदिक भारत में पूजे जाते थे और बाद को वैदिक धर्म में प्रवेश पा गए। तीसरे प्रकार के देवता वे हैं जो आर्य द्रविड़ मिश्रण के बाद बहुत बाद में भारत से बाहर आने वाली नई जातियों के साथ आए होंगे, जिनकी प्रधानता इधर हाल के पुराणों में दिखाई देती है।
वैदिक देवताओं में प्रधान इंद्र, अग्नि, उषा, वरुण, अश्वनी कुमार, पूषण, ब्रह्मा इत्यादि थे, जिनकी पूजा का प्रचलन अब प्रायण अवरुद्ध हो गया है। प्राग वैदिक और वैदिक धाराओं को संपृक्त करने वाले देवताओं में से मुख्य देवता शिव और उमा हैं, और जो देवता आर्यों के आगमन के बहुत पश्चात आने वाली जातियों के साथ आए, उनमें गणना कदाचित राधा की जा सकती है। डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री ने यह भी अनुमान लगाया है कि भारतीय संस्कृति में जो कई परस्पर विरोधी युग्म हैं, उनका भी कारण यही है कि यह संस्कृति आरंभ से ही सामासिक रही है। उदाहरणार्थ, भारतीय समाज में एक द्वंद्व तो कर्म और संन्यास को लेकर है, दूसरा प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच, तथा तीसरा स्वर्ग और नर्क की कल्पनाओं को लेकर। यह विषय सचमुच विचारणीय है। अत्यंत प्राचीन काल से भारत की मानसिकता दो धाराओं में विभक्त रही है। एक धारा कहती है कि जीवन सत्य है और हमारा कर्तव्य यह है कि हम बाधाओं पर विजय प्राप्त करके जीवन में जय लाभ करें एवं मानव बंधुओं का उपकार करते हुए यज्ञ आदि से देवताओं को भी प्रसन्न करें, जिससे हम इस और उस दोनों लोक में सुख और आनंद प्राप्त कर सके। किंतु दूसरी धारा की शिक्षा यह है कि जीवन नाशवान है, हम जो भी करें, किंतु हमें रोग और शोक से छुटकारा नहीं मिल सकता, न मृत्यु से हम भाग सकते हैं। हमारे आनंद की स्थिति वह थी जब हमने जन्म ही नहीं लिया था। जन्म के कारण ही हम वासनाओं के जंजीर में पड़े, अतएव हमारा श्रेष्ठ धर्म यह है कि हम उन सुखों को पीठ दें जो हमें ललचा कर संसार में बांधते हैं। इस धारा के अनुसार मनुष्य को घर बार छोड़कर संन्यास ले लेना चाहिए और देह दंडन पूर्वक का मार्ग पकड़ना चाहिए, जिसे आवागमन से छूट जाए। अनुमान यह है कि कर्म और संन्यास में से कर्म तथा प्रवृत्ति और निवृत्ति में से प्रवृत्ति के सिद्धांत प्रमुख रूप से वैदिक तथा संन्यास और निवृत्ति के सिद्धांत अधिकांश में प्राग वैदिक मान्यताओं से पुष्ट हुए होंगे। किंतु आश्चर्य की बात है कि भारतीय अध्यात्म शास्त्र और दर्शन पर जितना प्रभाव संन्यास और निवृत्ति का है, उतना प्रभाव कर्म और प्रवृत्ति के सिद्धांतों का नहीं, अथवा आश्चर्य की इसमें कोई बात नहीं। ऋग्वेद के आधार पर यह मानना युक्ति संगत है कि आर्य पराक्रमी मनुष्य थे। पराक्रमी मनुष्य संन्यास की अपेक्षा कर्म को अधिक महत्व देता है। दुखों से भाग खड़ा होना उसके लिए स्वीकार्य नहीं है। आर्यों का यह स्वभाव कई देशों में बिल्कुल अक्षुण्ण रहा। विशेषतः यूरोप में उनकी पराक्रमशीलता पर अधिक आंच नहीं आई, किंतु कई देशों की स्थानीय संस्कृति और परिस्थितियों ने आर्यों के भीतर भी पस्ती डाल दी एवं उनके मन को निवृत्ति प्रेमी बना दिया। भारत की प्राग वैदिक संस्कृति ने आर्यों को वैदिक संस्कृति के चारों ओर अपना जो विशाल जाल फैला दिया, उसे देखते हुए यह सूफी काफी समीचीन लगती है कि भारतीय संस्कृति के बीच वैदिक संस्कृति समुद्र में टापू के समान है। वैदिक और आगमिक तत्वों के बीच संघर्ष कदाचित वेदों के समय भी चलते होंगे, क्योंकि आगम हिंसा के विरुद्ध थे और यज्ञ में हिंसा होती थी। इस दृष्टि से जैन और बौद्ध धर्म का मूल आगमों में अधिक, वेदांत में कम मानना चाहिए। हाँ, जब गीता रची गई तब उसका रूप भागवत आगम के रूप में हो गया। सांस्कृतिक समन्वय के इतिहास में भगवान कृष्ण का चरम महत्व यह है कि गीता के द्वारा उन्होंने भागवतों की भक्ति, वेदांत के ज्ञान और सांख्य के दुरूह सूक्ष्म दर्शन को एकाकार कर दिया। आर्यों का उत्साह और प्रवृत्ति मार्गी दृष्टिकोण कदाचित भारत के पूर्व तक अक्षुण्ण रहा था। महाभारत की हिंसा ने भारत के मन को चूर कर दिया। वहीं से शायद यह शंका उत्पन्न हुई कि यज्ञ सधर्म नहीं और जीवन का ध्येय सांसारिक विजय नहीं, प्रत्युत मोक्ष होना चाहिए। महाभारत की लड़ाई पहले हुई, उपनिषद कदाचित बाद में बने होंगे। संसार को सत्य मानकर जीवन के सुखों में वृद्धि करने की प्रेरणा कर्मठता से आती है, प्रवृत्ति मार्गी विचारों से आती है। इसके विपरीत मनुष्य जब मोक्ष को अधिक महत्व देने लगता है, तब कर्म के प्रति उसकी श्रद्धा शिथिल हो जाती है। मोक्ष साधन के साथ भीतर भीतर वह भाव भी चलता है कि इंद्रिय तर्पण का दंड परलोक में नरकवास होगा। यह विलक्षण बात है कि वेदों में नरक और मोक्ष की कल्पना प्रायः नहीं के बराबर है। विस्तृत वैदिक विद्वान डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री ने लिखा है, बहुत से विद्वानों को भी यह जानकर आश्चर्य होगा कि वैदिक संहिताओं में मुक्ति, मोक्ष अथवा दुख शब्द का प्रयोग एक बार भी हमको नहीं मिलता। अन्यत्र उन्होंने यह भी लिखा कि नरक शब्द ऋग्वेद संहिता, शुक्ल यजुर्वेद, वाजनेयी माध्यम संहिता तथा साम संहिता में एक बार भी नहीं आया। अथर्ववेद संहिता में नरक शब्द केवल एक बार प्रयोग हुआ है। अब यह विश्वास दिलाना कठिन है कि जिस निवृत्ति का भारत में अध्यात्म शास्त्र पर इतना अधिक प्रभाव है, वह आर्यत्र तत्व थी।
किंतु आर्यों के प्राचीन साहित्य में निवृत्ति विरोधी विचार इतने प्रबल हैं कि निवृत्तवादी दृष्टिकोण को आर्यतर माने बिना काम नहीं चल सकता। इसी प्रकार ऋषि और मुनि शब्दों का युग्म भी विचारणीय है। ऋषि शब्द का मौलिक अर्थ मंत्र दृष्टा है, किंतु मंत्रों के दृष्टा होने पर भी वैदिक ऋषि गृहस्थ होते थे और सामिष आहार उन्हें परहेज नहीं था। पुराणों में ऋषि और मुनि शब्द प्रायः पर्यायवाची समझे गए हैं। फिर भी विश्लेषण करने पर यह पता चलता है कि मुनि गृहस्थ नहीं होते थे। उनके साथ ज्ञान, तप, योग और वैराग्य की परंपराओं का गहरा संबंध था। ऋषि और मुनि दो भिन्न संप्रदाय के व्यक्ति समझे जाते थे। मुनि शब्द का प्रयोग वैदिक संहिताओं में बहुत ही कम हुआ है, होने पर भी उसका ऋषि से कोई संबंध नहीं है। पुराणों में ऋषि और मुनि के प्रायः पर्यायवाची होने का कारण तो यही मानना होगा कि पुराणों का आधार वैदिक और प्राग वैदिक संस्कृतियों का समन्वित रूप है। अतएव पुराणकार प्रत्येक धर्म प्राण साधु को, पंडित को प्रसंगानुसार ऋषि या मुनि कहने में कोई अनौचित्य नहीं मानते थे। जब बौद्ध और जैन आंदोलन खड़े हुए, बौद्ध और जैनों ने प्रधानता ऋषि शब्द को नहीं, मुनि शब्द को दी। इससे यह भी अनुमान दृढ़ होता है कि मुनि पारंपरिक प्राग वैदिक रही होगी। ऋषि संप्रदाय और मुनि संप्रदाय के संबंध में संक्षेप में हम इतना ही कह सकते हैं कि दोनों की दृष्टियों में हमें महान भेद प्रतीत होता है। जहाँ एक का झुकाव आगे चलकर हिंसा मूलक मांसाहार और तन्मूलक असहिष्णुता की ओर रहा, वहीं दूसरा अहिंसा और तन्मूलक निरामिषता तथा विचार सहिष्णुता अथवा अनेकांतवाद की ओर चला गया। इनमें से एक मूल में वैदिक और दूसरी मूल में प्राग वैदिक प्रतीत होती है। इस अनुमान की पुष्टि इस बात से होती है कि मोहनजोदड़ो में खुदाई में योग के प्रमाण मिले हैं और जैन मार्ग के आदि तीर्थंकर श्री ऋषभदेव थे, जिनके साथ योग और वैराग्य की परंपरा उसी प्रकार लिपटी हुई है जैसे कालांतर में वह शिव के साथ समान्वित हो गई। इस दृष्टि से कई जैन विद्वानों का यह मानना है कि ऋषभदेव वेदों लिखित होने पर भी वेद पूर्व है। पंडितों ने एक और युग पर विचार करके यह बताने की चेष्टा की कि हिंदू संस्कृति के कुछ उपकरण वैदिक और कुछ अवैदिक हैं। वह युग्म ग्राम और नगर का युग्म है। वैदिक संहिताओं में ग्राम शब्द अनेक बार आया है, किंतु नगर शब्द का प्रयोग उनमें कहीं भी नहीं मिलता। संभव है वेदों के समय ग्राम और नगर का भेद बहुत प्रत्यक्ष नहीं रहा हो और दोनों के लिए आर्य एक ही शब्द का प्रयोग करते हों, किंतु यह संभावना अधिक टिकाऊ नहीं है। वैदिक संहिताओं और धर्म सूत्रों में वैदिक सभ्यता ग्राम प्रधान दिखती है और पुराणों में नगर के निर्माता मय वंशीय लोग माने गए हैं, जो दानव जाति के होते थे। अतएव अनुमान यही ठीक ठहरता है कि आर्य नगरों के निर्माता नहीं थे। यह कला उन्होंने भारत में आकर सीखी। इंद्र का पुरंदर नगर भंजक नाम इस अनुमान को भी और भी सबल बनाता है। आर्यों का सामना इस देश में उन लोगों से हुआ था जो लौह निर्मित पुरी आयसीपुर में निवास करते थे। ऐसे नगरों का ध्वंस करने के कारण ही इंद्र को पुरंदर कहा गया। आश्चर्य है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई में लोहे के निशान नहीं मिले हैं। कहते हैं आर्यों के समाज में ग्राम संस्कृति की प्रधानता होने के कारण ही जाति प्रथा रूढ़ हो गई। अपने पूर्वजों के धंधों को छोड़कर कोई नया धंधा सीखना या ग्रहण कर लेना नगरों में जितना आसान होता है, ग्रामों में वह उतना आसान नहीं होता। नगरों पर परिवर्तन का प्रभाव अधिक पड़ता है, ग्राम ऐसे प्रभावों का अवरोध करते हैं। आर्यों की अर्थव्यवस्था ग्रामों पर आधारित थी, इसलिए उनकी जाति व्यवस्था उतनी टिकाऊ हो सकी। सिंधु संस्कृति के विध्वंस के उपरांत भारतवर्ष में नगर संस्कृति को प्रधानता किसी भी समय नहीं मिली। ग्राम या देहात के संबंध अर्थशास्त्र का निरंतर बने रहना जाति भेद की उत्पत्ति में सहायक हुआ। इस प्रसंग में ध्यान इस बात पर भी जाता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इनमें से किसी का भी संबंध शिल्प या कला कौशल से नहीं है। शिल्पी और कारीगर आर्यों को यहाँ शूद्र माने जाते हैं। शिल्प और कला कौशल तथा उद्योग नागरिक सभ्यता के लक्षण है। आर्य ग्रामों के भक्त थे, इसलिए कला कौशल को उन्होंने हेय दृष्टि से देखा। इसलिए त्रिवर्ण में से किसी के लिए भी उन्होंने शिल्प या कारीगरी को विहित नहीं बताया। आरंभ में शिल्पी और कारीगर कदाचित आर्य रक्त के नहीं थे, इसलिए परंपरा चल पड़ी कि शिल्प करने वाले लोग त्रिवर्ण में नहीं गिने जाएंगे। पौराणिक हिंदुत्व के मुख्य निर्माता और भारत के सबसे बड़े पुराणकार महर्षि व्यास का जन्म एक धीवर कन्या के गर्भ से हुआ था। वर्तमान प्रसंग में कुछ प्रकाश इस कथा से भी छिटकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आर्य और आर्येतर दोनों ही प्रकार के रक्त से संबंध होने के कारण एवं वैदिक प्राग वैदिक दोनों ही संस्कृतियों के उत्तराधिकारी होने के कारण
व्यास दोनों संस्कृतियों के समन्वय में विश्वास करते थे। पुराण शब्द का अर्थ ही प्राग वैदिक संस्कृतियों की ओर निर्देश करता है। उनका सहयोग उस समय के अनेकानेक ऋषि मुनियों ने किया होगा, जिनमें से अनेकों की धमनियों में व्यास के शरदृ से ही दोनों संस्कृतियों का रक्त बह रहा होगा, और प्रायः इसलिए उनका विश्वास दोनों संस्कृतियों के समन्वय में था।